अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से, अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। महाराज, उस अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, उन स्त्रियों के दूषित होने से जो प्रजा पैदा होती है उसी का नाम है वर्ण संकर। इतना बड़ा पाप करने के लिए हम लोग बुद्धिमान होकर के, विद्वान होकर के जा रहे हैं। वो नहीं विचार करेंगे, वो दुराचारी हैं, दुष्चरित्र लोग हैं, लेकिन अपने चरित्रवान हैं। हम सदाचारी हैं, हम समझदार हैं। तो इस कुल के नष्ट होने वाले पाप से बचने के लिए हम लोगों को क्यों विचार नहीं करना चाहिए? ये प्रश्न कर रहा है अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से। हमको क्यों विचार नहीं करना चाहिए? स्थिति क्या होगी? ये पूरा अध्याय अर्जुन के ही नाम से है। अर्जुन ही अपनी बात कर रहा है, व्यथा बता रहा है। भगवान कृष्ण के सामने बड़ा दीनहीन स्थिति में खड़ा अर्जुन विषाद। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। भारी विषाद है, पीड़ा है, वेदना है। विषाद का मतलब पीड़ा, वेदना, दुख। अर्जुन इतना व्यथित हो रहा है इस समय, अनेक प्रकार की बातें कृष्ण भगवान से कर रहा है। महाराज, नालायकों से अपेक्षा नहीं की जाएगी अच्छे काम की, लेकिन हम लोग अच्छे हैं तो अच्छी बात कर सकते हैं। हमको इस पाप से बचने के लिए, इससे हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए? प्रश्न कर रहा, क्यों नहीं करना चाहिए महाराज? क्योंकि मैंने जो सुना है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मोद्भवात्युत। ये महाराज, कुल के नाश होने से कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन मतलब जो पहले से चले आ रहे थे, जो पहले से धारणाएं चली आ रही थी, जिसके आधार पर हम लोग अपने जीवन को, अपनी परंपरा को, अपनी पद्धति को चले आ रहे, जीते आ रहे हैं। यदि ये हमारा कुल नष्ट हो गया तो बहुत बड़ी हानि होगी कि हमारे जो पुरातन, जो सनातन धर्म थे, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। और जब कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं, पुराने परंपरागत सनातन धर्म नष्ट होने लगते हैं, तो बंधुओं, होता यह है कि संपूर्ण कुल को, जो बचे हुए रहते हैं, जो भी आगे आने वाले हैं, उन सबको पाप ही घेर लेता है। और इतना पाप फैल जाता है, इतना पाप फैल जाता है महाराज। जनार्दन, हे केशव, हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से, अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। महाराज, उस अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, उन स्त्रियों के दूषित होने से जो प्रजा पैदा होती है उसी का नाम है वर्ण संकर। देखिए बंधुओं, यहां अर्जुन की बात पर विचार करने जैसा है। किसको विचार करने जैसा लगता है, किसको नहीं लगता है, ये अपना अपना विषय है। लेकिन मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ, मैं अपना विषय बताने जा रहा हूँ, अपना विचार बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्जुन क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है कृष्ण भगवान से। बहुत समझने की बात है। अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय है स्त्री दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। महाराज, अधर्मात् भवात्, अधर्म अगर बढ़ जाएगा कुल में, यदि ये अधर्म होगा तो क्या होगा कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। दूषित होने का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात नहीं हो रही, यहां पर सूक्ष्म में बात कर रहे हैं। वो कहना ये चाहते हैं कि महाराज, ये सारे क्षत्रिय लोग, राजकुमार, राजा और लड़के, और जो भी 16 वर्ष से बड़े, 18 वर्ष से बड़े, वो सब युद्ध में क्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। हल्के पूरे नहीं, पूरे भरतखंड की सेनाएं, सारे के सारे राजा वहां पर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हैं। अब अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि महाराज,
ये सब अगर मारे गए, मर जाएंगे, क्योंकि निर्णय तो यही है। आपने भी यही संकल्प किया। कृष्ण भगवान अंत में समझौता करने गए थे, वो भी यही कह के आए थे कि दुर्योधन निर्णयात्मक युद्ध होगा, निर्णायक युद्ध होगा और इसका उत्तरदायित्व तेरा होगा। अर्जुन बता रहे हैं कि महाराज, ये सभी लोग यदि मारे गए, ये सब मर गए, क्षत्रिय लोग, राजा लोग, राजकुमार लोग, तो इनकी स्त्रियां तो घरों पर है। कोई जवान है, कोई लड़कियां हैं, कोई विवाह होने की योग्य है, कुछ के विवाह हो गए, कुछ रानियां हैं। क्या होगा? अधर्मात् भवात् कृष्ण है प्रदुष्यंती कुल स्त्री है। हे महाराज, ये अधर्म जब होगा, ये सभी राजा लोग मारे जाएंगे, तो इनके कुल में जो स्त्रियां रह जाएंगी। अभिप्राय अर्जुन कहना चाहते, वो कोई भी किसी के साथ विवाह कर लेगी, कोई भी किसी के साथ रहने लगेगी। मतलब जो उनके द्वारा फिर प्रजा पैदा होगी, जो उनके द्वारा संतान पैदा होगी, स्त्री दुष्टास वार्षणेय जायते वर्ण संकर है। महाराज, उनके बाद में जो प्रजा पैदा होगी वो वर्ण संकर जनता पैदा होगी, प्रजा पैदा होगी। क्योंकि आज हमारे देश में, भारत में बंधुओं, जो गोत्र की प्रथा चलती है सनातन धर्म में, सनातन में, केवल सनातन में चलती है। दूसरे लोग कहां तक कितना मानते हैं वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सनातन में चलती है, वर्ण व्यवस्था चलती है, जाति व्यवस्था चलती है, गोत्र व्यवस्था चलती है। गोत्र देखा जाता है, जिस गोत्र की कन्या हमारे गोत्र में आई है, उस गोत्र में हमारी कन्या नहीं जाएगी। 3 गोत्र इसमें बचा दिए जाते हैं। वर्ण संकर, उसी को वर्ण संकर कह देते हैं, जो अपने गोत्र से गोत्र में प्रजा उत्पन्न हो जाए, वो भी वर्ण संकर ही कहा गया है। यहां भगवान कह रहे, भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज, अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्री है, स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणेय जायते वर्ण संकर है। महाराज, ये सब विनाश हो जाएगा तब स्त्रियों से जो भी प्रजा पैदा होगी, वहां गोत्र नहीं देखा जाएगा, वहां जाति नहीं देखी जाएगी, वहां वर्ण नहीं देखा जाएगा। जो भी प्रजा फिर पैदा होगी वही होगी वर्ण संकर। वर्ण संकर बड़ा घातक कहा गया है। उसके बाद में ही कलयुग आया है। बंधुओं, याद रखना अर्जुन की बात को। हुआ क्या, कैसे हुआ, गीता में क्या कहा गया, लेकिन अर्जुन की बात को ध्यान रखना। अर्जुन ने उसी समय पर यह बात कह दी है कि महाराज, ऐसा घातक होगा कि इसके बाद वर्ण संकर उत्पन्न होगा। संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। महाराज, वह वर्ण संकर जो है कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। नरक में मतलब दुख में, दीनता में, अनेक प्रकार के कष्टों में ही ले जाएगा। उससे कोई तुम्हारा उद्धार होगा, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, तुम परमानंद को प्राप्त होगे, वैसा नहीं हो सकता। संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। पतन्ति पितरो हेषाम, इनके पितर भी जो तर्पण और जल, पिंड और जल, तर्पण, इसकी क्रिया से भी आगे निकल गए, जो मतलब मर चुके हैं, जिनका श्राद्ध किया जाता है। आपको मालूम होगा, भारत में सनातन पद्धति वालों को, हमारे यहाँ एक क्वार का महीना आता है, आसोज भी बोलते हैं कहीं कोई इसको, और उसका जो शुक्ल पक्ष होता है उसको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। यहां कह रहे हैं, संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंड ओदक, यानी जल क्रिया। महाराज, यदि ये वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हो गई तो ये अपने सारे कुल को नरक में ले जाने के लिए ही वर्ण संकर होता है। इतना ही नहीं, जिनके पिंड और जल की क्रिया जो समाप्त हो चुकी है, पहले पूरे हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, उनको भी ये वर्ण संकर अधोगति में डाल देता है।
अर्थात इनके पूर्वजों को, पितृलोगों को भी अधोगति प्राप्त होती है। जय विश्व बंधु।